हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपको अकाउंटिंग समझना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग क्या होती है हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया है, क्या होती है अकाउंटिंग। ओके, आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बेसिक टर्म क्या होती है, क्या क्या अकाउंट्स होते हैं, उनको कवर किया था और आज हम कवर करेंगे इसके रूल्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इन 1949, ठीक है, द फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री अकाउंटिंग वॉज पब्लिश्ड बाय लूसा पेसियोली। ठीक है, लूका पेसियोली 1942 में क्या था, फर्स्ट बुक डबल एंट्री पर पब्लिश की गई लूका पेसियोली के द्वारा। सिंस पेसियोली वॉज अ फ्रेंचियस फ्रियर, ही माइट बी रेफर्ड टू सिंपली एज फ्रायर लूका। ओके, ही इज रेफर टू एज, याद रखिएगा लूका पेसियोली को क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग या बुक कीपिंग। ठीक है, फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग किसे बोलते हैं, लूका पेसियोली को बोला जाता है। किस में बोला जाता है, यूरोप में। ओके, और वही एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पब्लिश की थी वर्क ऑन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन दैट कंटिनेंट। ओके, उन्होंने ही फर्स्ट डबल एंट्री सिस्टम को अपनी बुक कीपिंग में पब्लिश किया था। ठीक है, K.S. अय्यर, फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, यूरोप के लिए हमारा पूछा नहीं जा सकता बट हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप ये भी याद रखिएगा लूका पेसियोली को क्या बोला जाता है। और अगर इंडिया के में पूछा जाए तो K.S. अय्यर को फादर ऑफ अकाउंटेंसी इंडिया में बोला जाता है। K.S. अय्यर मीन श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर। ओके, इन्होंने की टू अप्रोच है, ब्रिटिश अप्रोच जिसे ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं और एक सेकंड है अमेरिकन अप्रोच जिसे मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। थ्री गोल्डन रूल्स है अकाउंटिंग के, जो हमने लास्ट वीडियो में भी अकाउंट्स में हमने समझा था। क्या होते हैं थ्री गोल्डन रूल्स। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड कॉमनली यूज टर्म इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इज थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लिया जाता है कि थ्री गोल्डन रूल्स क्या है तो इन तीनों को आप याद रखेंगे। दे आर ऑल्सो नोन एज ए ट्रेडिशनल रूल। ध्यान रखिएगा, ट्रेडिशनल रूल्स जो है अकाउंटिंग के, इनको क्या बोलते हैं, ये बोला जाता है एक तो थ्री गोल्डन रूल्स को, ठीक है, और ट्रेडिशनल अकाउंटिंग बोला जाता है। और क्या बोला जाता है इसको, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। जैसे कि मैंने बताया पर्सनल अकाउंट में जो आता है उसे डेबिट किया जाता है, जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट में क्या करते हैं, जो आ रहा है उसे डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। बट नॉमिनल अकाउंट जो हमने पढ़े थे नाम मात्र के, जैसे कि रिसीवेबल अकाउंट्स हुए ये सब, तो इन्हें इसमें क्या होता है, जो एक्सपेंसेस एंड लॉस होते हैं उसको तो हम डेबिट कर देंगे और जो इनकम और गेन हुआ हमें उसे क्रेडिट कर देंगे। मैंने सब बताया है, आप लास्ट वीडियो में देखिए पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, ताकि आप अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आप लास्ट स्लाइड जो लास्ट वीडियो है मेरी उससे आप अच्छे से समझ जाएंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वहाँ से मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया, इसलिए आपको कहीं भी कुछ भी इशू नहीं होने वाला है। एप्लीकेशन ऑफ थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इज ओनली पॉसिबल। ध्यान रखिएगा, इस लाइन को पढ़िएगा अच्छे से। ये क्या बोल रहा है, कब पॉसिबल है ये रूल, इफ़ यू कैन करेक्टली डिटरमाइन द टाइप ऑफ अकाउंट यू आर डीलिंग विद। जैसा कि मैं बता रही हूँ, इन्हें आप पता कैसे करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में डाला है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगी ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो उसे ढूंढने में। जैसे रियल अकाउंट कौन सा होगा, पर्सनल कौन सा होगा और नॉमिनल अकाउंट कौन सा होगा। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, डेबिट क्रेडिट की जो मॉडर्न अप्रोच है जो हम यूज़ करते हैं, अब भी ऐसा नहीं है वो नहीं होती, बट हाँ जब हम एंट्री करते हैं ना जनरल में तब हम इसे ही यूज़ करते हैं। यू मे यूज़ द मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच इंस्टीड ऑफ थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, हम अगर थ्री गोल्डन रूल्स का यूज़ नहीं करेंगे तो हम उसके बदले में मॉडर्न अकाउंटिंग का यूज़ करेंगे, जो कि है डेबिट क्रेडिट वाली। ठीक है, यू शुड ट्राई टू यूज़ द मॉडर्न अप्रोच एट लीस्ट वंस टू फाइंड आउट विच वन इज ईजियर टू अंडरस्टैंड।
आपको ट्राई करना होगा दोनों अप्रोचेस को, उससे आप बता देंगे कि आपके लिए कौन सा ईजी हो रहा है और आप उसे ही अंडरस्टैंड करके अप्लाई करेंगे. इट इज़ ट्रू डेट सम पीपल फाइंड द मॉडर्न अप्रोच ईजियर. ऑफ कोर्स लोग जो मॉडर्न अप्रोच होती है उसे ईजियर समझते हैं अप्लाई करने में देन द ट्रेडिशनल गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, इसमें हम कुछ अकाउंट्स के थ्रू समझेंगे क्या चीज़ है क्या नहीं है. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेट्स. ठीक है, असेट्स अकाउंट जो होता है, अगर असेट बढ़ती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. बट अगर असेट्स क्रेडिट होती है तो उसे डिक्रीज किया जाता है. ठीक है, जैसे कि आप समझिए बैलेंस शीट होती है. बैलेंस शीट में आप देखेंगे असेट्स अगर इंक्रीज हुई, असेट्स इंक्रीज क्या होना का मतलब यही है ना, हमारे पास कुछ आया तो उसे हम डेबिट करेंगे. और अगर कुछ गया मतलब कम हुई एसेट्स तो उसको हम क्रेडिट में करेंगे. ओके, सेम यही चीज़ लाइबिलिटी में अपोजिट होती है. अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे, इंक्रीज होगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे. कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, डिक्रीज हुई तो डेबिट, इंक्रीज हुई तो क्रेडिट. रिवेन्यू अकाउंट में क्या होता है, डिक्रीज हुई तो डेबिट, इंक्रीज हुई तो क्रेडिट. एक्सपेंसेस अकाउंट में क्या होता है, इंक्रीज हुई तो डेबिट और डिक्रीज हुई तो क्रेडिट. ड्राइंग अकाउंट में क्या होता है, इंक्रीज होगी तो डेबिट और डिक्रीज होगी यानी क्रेडिट. अब मैं बता देती हूँ, असेट्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट, इन तीनों का सेम चलता है. लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड रेवेन्यू अकाउंट, इन तीनों का सेम चलता है. इसे आपको याद करना होगा क्योंकि ये रूल है, इसी के अकॉर्डिंग ही हमारी बैलेंस शीट रेडी होती है. ओके, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी अच्छे से समझ लेते हैं. जैसे कि इसमें एग्जाम्पल, ये हम मॉडल रूल्स के अकाउंटिंग के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स कर रहे हैं. तो इसमें एक हम फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे क्या बोल रहा है, फिर हम इसकी एंट्री करेंगे. जैसे कि इसमें बोल रहा है कि हमें पैसा रिसीव हुआ, कैश रिसीव्ड एज रेंट, रेंट के तौर पे हमें 3000 रिसीव हुआ फ्रॉम अनरियल प्राइवेट लिमिटेड, अनरियल प्राइवेट लिमिटेड. तो इसकी एंट्री क्या होगी, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, असेट्स क्रेडिट हुई. ठीक है, मैंने बोला था अगर असेट बढ़ेगी तो वो डेबिट होगी. और रेंट जैसे कि कुछ भी एक्सपेंसेस या रेवेन्यू जो हमारा यहाँ पर है, रेवेन्यू यहाँ पर जो भी है वो इंक्रीज होगा तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे. ओके, सो ये कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, 3000 की इसकी एंट्री होगी. कैश मैंने जैसे बताया असेट है. ओके, और रेंट यहाँ पे हो जाएगा रेवेन्यू. और असेट अगर बढ़ता है तो उसे डेबिट किया जाता है और रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगा तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे. मैंने आगे और एग्जांपल्स दिए हैं, आप उनके थ्रू भी इसे अच्छे से समझ सकते हैं. हम इसमें एक एग्जांपल पढ़ेंगे. फर्स्ट एग्जांपल है स्टार्ट बिजनेस विद ₹1 लाख कैपिटल, यानी कि हमने बिजनेस को स्टार्ट किया 1 लाख की कैपिटल के साथ. तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसको हम एंट्रीज के थ्रू पे समझेंगे. और इसमें मैंने क्लियरली बताया है कि क्या होगा, कौन सा अकाउंट होगा. वैसे लास्ट वीडियो आप देखेंगे उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बट मैं यहाँ पर भी आपको अच्छे से बता देती हूँ. कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है, कैपिटल. ठीक है, कैपिटल क्या होती है, किसी पर्सन की होती है तो इसको हम पर्सनल अकाउंट में डालेंगे. कैश क्या होता है, टेंजिबल होता है. ठीक है, असेट होती है तो ये हो जाएगा हमारा रियल अकाउंट. सेकेंड एग्जाम्पल है मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश ₹40,000, हमने मशीन को परचेज किया कैश में 40,000 रुपीज़ में. अब कैश तो हमारा क्या हो जाता है, टेंजिबल असेट हो जाती है. और टेंजिबल असेट्स किस में आती है, रियल अकाउंट में आती है. फर्नीचर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सेम वही टेंजिबल असेट्स है और इसको भी हम रियल अकाउंट में काउंट करेंगे. इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेंट पेड टू राज, किसी का XYZ कुछ भी हो सकता है. इसमें यहाँ पे दिया हुआ राज यानी कि शॉपकीपर ₹10,000, हमने रेंट पे किया शॉपकीपर को 10,000 का. अब रेंट पेड अकाउंट ये आएगी. ठीक है, तो रेंट पेड किसको, यानी कि एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट आएगा. कैश टेंजिबल है, रियल अकाउंट में आएगा. फोर्थ एग्जाम्पल है पेड कैश इनटू बैंक 1,50,000, यानी कि हमने कैश में पे किया बैंक को 1,50,000. जैसे कि आप जानते हैं कैश अकाउंट वही टेंजिबल असेट से इसलिए रियल में आएगी, बट बैंक ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए इसको हम पर्सनल अकाउंट में काउंट करेंगे. फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा
बोट गुड्स फॉर कैश 10,000 फ्रॉम MS शमीर जैन एंड कंपनी। ठीक है, हमने गुड्स को खरीदा कैश में MS शमीर जैन एंड कॉर्पोरेशन, कोई भी कंपनी है किसी से भी। तो इसमें गुड्स या स्टॉक तो हमारा क्या हो जाएगा, टेंजिबल हो जाएगा। ठीक है, टेंजिबल वो होता है जैसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टॉक को भी देख सकते हैं, कैश को भी देख सकते हैं, और टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों को हम रियल अकाउंट में कंसीडर करते हैं। कैश भी टेंजिबल होगा, इसलिए इसको भी रियल अकाउंट में कंसीडर किया जाएगा। हमारा लास्ट एग्जांपल है बोट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर राज फॉर 20,000। हमने गुड्स को क्रेडिट यानी उधार पर लिया मिस्टर राज से 20,000 में। ठीक है, अब मिस्टर राज कौन हो गया, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसको पर्सनल अकाउंट में कंसीडर किया जाएगा। और स्टॉक टेंजिबल है, देख सकते हैं, और टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों को हम रियल अकाउंट में कंसीडर करते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ा। हमने लास्ट क्लास में जो 3 रूल्स थे गोल्डन रूल्स उनको कवर किया, और आज की क्लास में हमने जो तीनों मॉडर्न अप्रोच है उसको कवर किया। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको सब समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।